हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम जो भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं, इन सब प्रश्न में से आपको जो भी क्वेश्चन याद है, उन क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से थाने तक। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई से थाने तक भारत में रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई को। मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुदुचेरी। पुदुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यकिरीट। सूर्यकिरीट सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर ने की थी। किसने की थी? इनका फुल नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, ये भी याद रखना है। दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 से 1918 तक। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1914 से 1918 तक हुआ था। और क्वेश्चन पूछ जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा ज्योतिपुंज लिखी गई पुस्तक है, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न क्या करे कि विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलियोलॉजी कहा जाता है। हेलियोलॉजी सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है, ये भी याद रखना है साथ ही में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्या कर रहा है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन एक ऐसा देश जो विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का देश है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न क्या करे, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है,
टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टांग में। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये भी याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कर रहा है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है वह कपास के लिए उपयुक्त है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सूर्य में कुल कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस उपस्थित हैं? सूर्य में कुल कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस उपस्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71.0%, यानी 71%। 71% सूर्य में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, ये भी याद रखना है क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं, सब प्रश्न आप किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर, सब प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या करें कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में यानी जो आईएएस बनते वो सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिविल सेवा में क्या करें कि सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे क्या कर रहा है कि छोटा पूछा है, छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। ये पूछ देगा हमारे सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और नीला ग्रह किससे कहा है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, शनि। शनि के चारों ओर वलय है, ये भी साथ में याद रखना है। अब पूछ देगा कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह तो हमारे हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर हम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न कहा है कि नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में नील नदी जाकर गिरती है। और हमारी भारत की पवित्र नदी गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये भी साथ में याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी साथ में याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, ये भी साथ में याद रखना है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नील नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न कर रहा है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो का कह रहा है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका को। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसको हम लोग पठारी महाद्वीप कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न में भी यही लास्ट क्वेश्चन है। और आपके सामने एक प्रश्न लिखा है जिसके आप जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा।
तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो बाय दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।